नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है कलेक्ट्रेट गेट पर किसानों का हंगामा, प्रशासन को 10 मिनट का अल्टीमेटम दिया। नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने सोमवार को मुख्य गेट पर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को 10 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया। किसान गेट पर ही बैठ गए और अधिकारियों से तत्काल वार्ता करने की मांग करने लगे। किसान नेता अनुराग चौधरी ने कहा कि सभी किसान फिलहाल कलेक्ट्रेट के गेट पर ही रुके रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 मिनट के भीतर प्रशासन उनकी बात सुनने नहीं आया तो किसान गेट तोड़ देंगे या उखाड़ फेंकेंगे। उनके बयान के बाद मौके पर तनाव का माहौल बन गया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने लगे और स्थिति सामान्य बनाए रखने का प्रयास करने लगे। बड़ी संख्या में किसान गेट के बाहर डटे रहे, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रशासन की ओर से किसानों ने वार्ता के जरिए प्रयास जारी रखे। आइए सीधे रुख करते हैं कलेक्ट्रेट, जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं। जब ये होगा जब आप अनुशासन का परिचय दोगे। तो भाई अध्यक्ष जी आप आज की सभा के, तो भाई सभी किसानों से मेरा निवेदन है, बैठ कर अपनी बात सुनो और अपनी समस्या जो ज्ञापन है डीएम साहब को देंगे, कमिश्नर साहब को तो हमने दे दिया। देखो भाई अंत होगी अब भ्रष्टाचार की। तहसील में जाओ, वहाँ बिना पैसे काम नहीं हो रहा। मेरठ तहसील की हालत सबसे ज्यादा महीने तो बहुत दूसरा आ जाता है। पर मेरठ में तो जो अधिकारी किसानों की समस्या का जबरदस्ती हर समस्या पे हमें शासन लिख के न दियो, या फिर हमें शासन की परिभाषा लिखित में दे दो। हाँ, इसमें तो पता है ना सारी बात। इतनी तसल्ली का पढ़ने का ना आयो। अगर इसका समाधान आप 50% भी करवा दो तो मैं उगरा प्रमुख सचिव का नीचे कुछ नहीं बनो। तुम समस्या पढ़ोगे तो अंकों में, सुन लो भाई, समस्या पढ़ोगे अंकों में ना आंसू आ जा तो मेरा नाम बदल दियो। मतलब डीएम ने आदेश करा कुर्रेबंदी का और स्टेनो ने ब्लेड से काट के बदल दिया। किसने बदलवाया जी? वो एक चीज लिख के दे रखी जी, हम चले जाएंगे और भारत अभी तो नहीं फिरी हमारे जबरदस्ती दुम्मा करते। अब इस बड़े अनुशासन में, बेहद अनुशासन में वहाँ से पैदल मार्च करके चलेंगे कलेक्ट्रेट और पीछे चलेंगे और संघर्ष का दौर अब शुरू। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बिना हेलमेट के अगर तुम भिड़े तो नुकसान होगा। हेलमेट के हल्का हो अपने। चलो चलो ट्रैक्टर बारिश के मौसम की तो घर ही बनवा दी। वहाँ से वो ट्रैक्टर ट्रॉली में रख के 5-7 मिनट में चल जाएगा, आधा बड़ा घंटा आपके घर पहुँच। तो भूखे तो रहने की कोई स्थिति है ही नहीं। तो खा के दो और फिर से तो भूखी लेंगे जोरदार सा नारा, दोनों हाथ ताकत पूरे पड़े लोग।
का लट देखने को भी तैयार है। अरे हमारा इंस्पेक्टर आराम तो नहीं कर रहे, शुरुआत कर दो इसका। का क्या मकसद है, किस लिए आना हुआ? अमेरिका से ट्रेड डील हो गया। अच्छा, जो अमेरिका से व्यापार में समझौता हो रहा है, अमेरिका की मुद्दे को बताने वाले हैं। हम एक तो उससे बहुत दुखी हैं और उसके कड़े विरोध में वह बिल्कुल होने देगा। दूसरा हमारी स्थानीय समस्या है, गन्ना भुगतान है, सिंचाई की है, सड़क की है, नालियों की है, तालाब की बहुत बड़ी समस्या है। एक समितियों में घोटाला हो गया जी बहुत बड़ा, किसी से 3% लिया, किसी से 7% लिया, हाथ मिला नहीं समितियों में किसी ने, 2 गट्टे और 3 गट्टों से। एक जो बुलंद दरवाजा है वो हम कहीं ना कहीं ऐसे देख रहे हैं आज कलेक्ट्रेट के गेट पे। लेकिन आज अधिकतर किसान तो जो है दिल्ली की तरफ मूव करे हुए हैं। ये कौन है भैया? दिल्ली की जो कोड है वो पंजाब के कुछ किसान संगठन। अच्छा, हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की जिला मुख्यालय का प्रदेश भर में जिला मुख्यालय का आज जयपुर में। तो आज के बाद फिर आगे की कुछ है इसमें रणनीति? आज अगर अधिकारियों ने सम्मानपूर्वक बात करी, समाधान की ओर बात करी तो अपने घर जाएंगे, नहीं तो रहेंगे इनके बार आके। तैयारी से आए अपनी सब ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार करके। ठीक। Yeah.
ये हालात तहसील लोग होगी। एसडीएम मवाना ने एक आदेश करा कुर्रेबंदी का, स्टेनो ने काट का आदेश बदल दिया प्लेट से। पुराना तहसीलदार मवाने का जोगिंदर के नाम का नारंगपुर में दाखिल खारिज कर गया। जोगिंदर नाम का आदमी पूरे गांव में नहीं है आज भी। ये स्थिति है। हमने अपने ज्ञापन के रूप में आपको पूरे जिले की लगभग 200-250 समस्या लिख दी और वो ज्ञापन हम आपको ही देंगे। उस ज्ञापन से डीएम साहब का कोई मतलब नहीं है। और आने वाली 1 सितंबर को हमारी महापंचायत होगी कमिश्नरी पे। जब तक या तो समस्याओं का समाधान करवा लियो और नहीं तो अनिश्चितकालीन आंदोलन 1 सितंबर से कमिश्नर साहब के खिलाफ शुरू होगा। पूरा 40 दिन का समय है जी आप पे। पूरी अगस्त है और 10 दिन इसके हैं जुलाई के। पूरे 40 दिन हो गए, नहीं हो गए जी? 40 दिन का लाठम लाठ समय है। आप अपना कावड़ निपटाओ, आप कुछ करो। जब हम 1 तारीख को आए तो 4 बजे मार से बैठक करके हमारी समस्याओं का निस्तारण बता दियो। दूसरी एक बड़ी सस्ती लाइन पकड़ रखी, शासन इस तरह से होगा जी। शासन कौन हो जी? शासन कौन है? शासन अगर कोई और है तो फिर राज्यपाल मेरठ में है। अगर शासन कोई और है कमिश्नर के डीएम के अलावा तो राज्यपाल आज मेरठ में। हम राज्यपाल से मिलने जाके हमें शासन की परिभाषा बता दो जी बस। आप माइक से बताओगे बिना माइक के? सुन लो भाई, माइक से हमें यहाँ शासन की परिभाषा समझ में नहीं आई आज तक। हम जैसा किसी इंस्पेक्टर के दौरे जाए तो वो मारते गए जी ऊपर लगा दबाव है। मगर भाई ऊपर लगा कौन सा? नुके जी शहर वाला। अच्छा, हम समझ गए भाई एसपी सिटी है। एसपी सिटी के दौरे गए, उसने बताई जी ऊपर लगा दबाव है। मगर थार तो ऊपर कौन है? नुके जी कप्तान। कप्तान ने बताई डीआईजी का दबाव है, डीआईजी ने बताई एडीजी का दबाव है। समझ गए जी हम। यू शासन समझ में नहीं आया हमारी, जो ये लिख के भेजे हैं शासन। हमें शासन बता दो जी क्या हो। हाँ जी, कान में बता दो शासन। तो हमारे ज्ञापन पर शासन ना लिख के दियो। आज इसलिए हम राज्यपाल मेरठ में हैं। चाहे तो हम यहाँ से ट्रैक्टर लेके यूनिवर्सिटी जा सकें। आप गेट बंद करवा सकते हो यूनिवर्सिटी के, हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में हम पढ़े। हमारी वीसी है, वीसी की खास है राज्यपाल मैडम, तुरंत मिलवा देगी हमें। पर हम भी एक गरिमा बनाए रखना चाहते हैं। उसी गरिमा के तहत हम आपको ज्ञापन दे रहे। हर समस्या का समाधान हमें शासन ना बताए, और शासन बताओगे तो फिर हम आगे को शासन ही ढूंढेंगे। शासन यहाँ रोज आवे। शासन यहाँ कल भी आ रहा था हमारे हिसाब से। और इतनी भीड़ के आगे कोई शासन वासन, फिर शासन हमारे लिए ही तो है, हमारा ही तो बना हुआ शासन है। ठीक है बाबा, ज्ञापन दे दो भैया सामने